तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है मुसलमान एजुकेशन के मैदान में हरिजन से दलित से ज्यादा पीछे जा चुका है। मैं एक बात माजरत के साथ कह रहा हूँ, मेंबर शरीफ बोलवा मुझे माफ करे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। आज मदरसों के नाम पे, तालीम के नाम पे हमने भी कम तमाशा नहीं किया है। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मदरसा है, हर 5 किलोमीटर की दूरी पर मदरसा है। मैं मदरसे खोलने का मुखालिफ नहीं, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों में तुम्हें ज़हन दे रहा हूँ। आज अगर तुम ईमानदारी से आंख उठा करके देखोगे 50% ऐसे मदरसे हैं जो पेट पालने के लिए चलाए जा रहे हैं। 50% ऐसे मदरसे हैं जो पेट पालने के लिए चलाए जा रहे हैं। लाखों लाख रुपए कौम के ज़कात के फितरे के पैसे मदरसे के नाम पे लिए जा रहे हैं। 2 बच्चे 5 बच्चों को रख करके हिफ्ज़ की तालीम और कुरान पढ़ा करके बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। फिर आलम क्या होगा? हमारा एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए था इस दौर के अंदर कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जा रहा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर वो टाइल्स पर क्लास कर रहा है, वो पीयूपी के रूम के अंदर क्लास कर रहा है, वो एसी के अंदर बैठ करके क्लास कर रहा है, तो क्या हमारे मालिश में नहीं होना चाहिए कि हमारा भी बच्चा अगर कुरान की तालीम हासिल करे, हमारा भी बच्चा अगर हदीस मुस्तफा की तालीम हासिल करे, तो हमारे भी बच्चे के रूम के अंदर एसी हो, हमारे भी मदरसे के अंदर मार्बल टाइल्स लगे हो, हमारे क्लास के अंदर पीयूपी और पट्टी की गई हो, हमारा तालिब जब मदरसे के अंदर जाए तो आलिमाना मजा खत्म में जाए, हमारे भी बच्चे जाए तो अच्छे लिबास में जाए, हमारा भी मदरसा हाईटेक हो। इस तरह की जब मदरसे होंगे और इस तरह की जब तालीम होगी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इदारे जितने अच्छे होते हैं तालीम उतनी अच्छी होती है। लेकिन हालत क्या है? हर 2 कदम पे मदरसा, हर 2 कदम पे मदरसा, हर 10-5 किलोमीटर पे मदरसे। और हालत क्या है? तालीम इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। तालीम के नाम पे 0 सन्नाटा। मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, इस जरूरत को समझो। मैं मना नहीं करता, मदरसे बहुत जरूरी है, खोलो मदरसे। इस दौर में मदरसों की जरूरत है, लेकिन मदरसों को सिर्फ चंदे का जरिया न बनाओ। मदरसों के अंदर तालीमी मेयार इतना मजबूत करो कि हमारा बच्चा जब मदरसे से पढ़ करके निकले, अगर उसे कुरान पढ़ना आता हो तो उसे से भी आती हो, उसके हाथ में कंप्यूटर में भी तालीम हो, वो बता सके कौम के लोगों तुम मुझे मजबूर गुलाम ना समझना। इस्लाम की तालीम सीखना फर्ज है, लेकिन आलिम मजबूर नहीं होता है। वो दुनिया के जिस मैदान में भी चाहे जाकर के अपनी महारत का लोहा प्रवास कर रहा है। अभी मुबारकपुर से हमारे तालीम-ए-दीन अल्लामा शाहिद हुसैन मिसबाही एसडीएम बनकर एसडीएम बने। आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा, एसडीएम बने। और अभी मुफ्ती अकबर साहब इसी अशरफिया से पढ़ करके फजीलत की दस्तार बनने के बाद अलीगढ़ गए और वहां से जा करके पढ़े। और बिहार के पूर्णिया के इलाके में इस वक्त एडीएम है, डीएम के नीचे। मुझे बताओ वो जगह कितनी अच्छी लगती होगी जहां इंसाफ की कुर्सी है, अदालत की कुर्सी है, और कुर्सी पे कोई सालिम नहीं बैठा हुआ है, बल्कि नाइब रसूल बैठा हुआ है। ऐसे इदारे की जरूरत है, ऐसे तालीम की जरूरत है, ऐसे एजुकेशन की जरूरत है। एक तहकीक के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक हमारे मदरसों में 95% नहीं बल्कि 99% बच्चे गरीब पढ़ रहे हैं। अमीरों के बच्चे आलिम नहीं बन रहे, अमीरों के बच्चे आलिम नहीं बन रहे, पैसे वालों के बच्चे कारी नहीं बन रहे। वजह क्या है? वजह क्या है? इसकी वजह जब वो मदरसे में जाते तो देखते बैतुल खला की हालत खराब, क्लास की हालत खराब, जमीन में दरी है तो चटाई नहीं, चटाई है तो जाजिम नहीं, जाजिम है तो तकिया नहीं, हालत अजीब और गरीब है। आखिर ऐसा क्यों है मेरे मिल्लत के नौजवान? इस जलसे से ये ज़हन लेकर के जाओ, हम अपने 100 रुपए में से 50 रुपए अपने घर में खर्च करेंगे, 50 रुपए हमारे बच्चों की दीनी तालीम में खर्च होंगे। यार हैरत की बात है, हैरत की बात है। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए 1-1 हज़ार रुपए का ट्यूशन कराते हैं, अपने बच्चों को हायर सेकेंडरी एजुकेशन देने के लिए 2-2 हज़ार रुपए का ट्यूशन कराते हैं। यार अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक नहीं दी, हम अपने बच्चों को इस्लामी मालूमात आमा पढ़ाने के लिए 500 रुपए देकर के किसी आलिम दीन को अपने घर पे रख लें। नहीं होता ऐसा, नहीं होता। 2000 रुपए हम इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपए का
टीचर रखते हैं, हम एक आलिम ऐसा नहीं रख पाते जो हमारे बच्चे को इस्लाम की तालीम दे सके। और फिर हम समाज में निकल के क्या कहते हैं, हमको मोदी ने बर्बाद कर दिया, हमको योगी ने बर्बाद कर दिया। तुमको कोई बर्बाद कर सकता है? अपनी तारीफ पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम वो कौम हो जब तुम चला करते थे तो जमाना तुम्हें रास्ता दे दिया करता था। तुम्हें कौन बर्बाद कर सकता है यार? ये सोच तुमने कैसे लिया कि तुमको कोई बर्बाद कर सकता है? ये क्या है? जरा पूछो नहीं, मुसलमानों पे मामूलियों का जमाना आया तक नहीं आता, मुसलमानों पे दीन इलाही का जमाना आया तक नहीं आता, ज़कात के मुनकर मामूली हुए थे कि नहीं हुए थे? मुसलमानों पे दीन इलाही कायम करने वाला अकबर का जमाना आया तक नहीं आया? हर दौर में इस्लाम की मुखालिफत हुई और हर दौर के अंदर मोहम्मद अरबी के गुलाम पैदा होते हैं। इसी भारत की सरजमीन पर जब हर तरफ से मुसलमानों की अजमत पे हमले हो रहे थे तो अल्लाह ने बरेली में अहमद रजा को पैदा किया था। अहमद रजा ने पूरी दुनिया की सुन्नियत की हिफाजत फरमाई। किसी बादशाह का रोना न रोया करो, किसी योगी मोगी का रोना न रोया करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बर्बादी का रास्ता तुम खुद इख्तियार करो। यार हैरत है, ये उलमा बैठे, तुम्हें ज़हन दे रहा हूं मेरे बच्चों, तुम्हें ज़हन दे रहा हूं। एक 17 साल बच्ची ने इसी दीबल के कैद खाने से, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, तारीख में इसका नाम दीबल रहा है, ये उलमा बैठे हैं, इसी दीबल के कैद खाने से एक 17 साल बच्ची ने अपनी उंगली को काट करके अपने दुपट्टे को फाड़ करके खत लिखा था। वक्त के बादशाह को कहा था 22,000 से ज्यादा यहूदियों ने मुझे अपने कबीले में कैद कर रखा है, मैं उनके जेल में हूँ, मेरी इज्जत को बचाओ, वरना अगर मेरी इज्जत पे आंच आ जाएगी कल कयामत के मैदान में हम रसूलुल्लाह की बारगाह में दामन पकड़ करके कहेंगे कि जमीन पे मोहम्मद बिन कासिम जैसा मर्द मुजाहिद जिंदा था और इस्लाम की एक शहजादी की आबरू लूट ली गई थी। हुआ क्या था? जब ये खून से भरा हुआ खत बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने कहा हमारे पास इतनी फौज नहीं है जो हम जा करके 22,000 यहूदियों से लड़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम जिनकी उम्र महज 17-18 साल थी, जब मोहम्मद बिन कासिम को पता चला, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उन्होंने देखा कि बादशाह के पास मदद के लिए कोई टुकड़ी नहीं है, फौज नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम अकेले निकल पड़े, 17-18 साल की नन्ही सी उम्र है, मैदान में आते हैं और आकर के ऐलान करते हैं, तुम लोग बाहर निकलो, नौजवानों बाहर आओ। जानते हो ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 से 150 नन्हे बच्चे बाहर आए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा बताओ मौत है कि नहीं है, मौत आनी है कि नहीं आनी है? सारे मुस्लिम नन्हे बच्चों ने कहा मौत आनी है। कहा जब मौत आनी है तो हम यहाँ क्यों मरेंगे? चलो एक मुस्लिम बच्ची की आबरू बचाते हैं, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, बच जाएंगे तो इस्लाम के गाजी बनते हुए नजर आए। और तारीख बताती है चंद 100 नन्हे मुस्लिम मुजाहिदों पे मुश्तमिल फौज लेकर के मोहम्मद बिन कासिम चले थे एक मुस्लिम बच्ची को बचाने के लिए। और जब दीबल का आकर के मुहासरा किया, 22,000 से ज्यादा यहूदी लश्कर थी, वो मजा चढ़ाया। और जब जंग हुई तो दीबल की ईद से ईद बचा दी, मुस्लिम बच्ची के जान को बचाकर ये बता दिया जमीन में जब तक एक भी मोहम्मद अरबी का गुलाम जिंदा रहेगा, किसी भी मुस्लिम बच्ची की आबरू खतरे में नहीं पड़ सकती है। ये और आज हालत क्या है? हालत क्या है? मुस्लिम बच्चियां सुसाइड कर रही हैं, मुस्लिम बच्चियां जहर खा के मर रही हैं, मुस्लिम बच्चियां इस्लाम धर्म को छोड़ करके गैरों के यहाँ जा रही हैं। व्हाट इज द रीजन? वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया। जहेज के नाम पर तुम जहेज नहीं डकैती करते हो, डकैती करते हो। इस महंगाई के दौर में जहां घर चलाना मुश्किल है, जहां चूल्हा चलाना मुश्किल है, सोच तो सही जिस बाप के पास 3 बच्चियां हैं उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी? कैसे वो अपने बच्ची के हाथ पीले करेगा? वो बेटी देख रही है ना घर में, एक रिश्ता आ रहा है, बाप मन मुताबिक जहेज नहीं देकर लौट जा रहा है, 2 रिश्ते आ रहे हैं लौट जा रहे हैं, 3 आ रहे हैं लौट जा रहे हैं। बेटी है ना, हया है उसके अंदर, फैसला करती है यार बाप को कब तक हम रुलाएंगे, बाप को कब तक तकलीफ देंगे। फिर वो अपने कदम को बाहर बढ़ाती है, दूसरों के घर जाके बैठ जाती है। बाप के पास इतना दौलत नहीं है, हम कहां से दे पाएंगे? मेरे मिल्लत के नौजवान, तुम चाहते क्या हो?
अल्लाह ने अगर तुम्हें बेटा दिया है, ये जहन तुम्हारा क्यों है कि हम 2-10 लाख रुपए। अच्छा, मांगने का अंदाज भी देखो कितना अच्छा तरीका है। किसी के पास अगर कोई आए ना शादी के लिए, लड़का लड़की पसंद है, बोलिए क्या देंगे, अंदाज देखो क्या कहता है। कहता जी जी हम तो कुछ नहीं लेते, हम तो नहीं मांगते हैं, हमको क्या दीजिएगा, दीजिएगा अपने बेटा को, अपनी बेटी को, जी हमको कुछ नहीं चाहिए। सुल्तानपुर से एक रिश्ता आया था, 2 लाख रुपया एक बुलेट दे रहे थे, हमने नहीं किया क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। तो बेटा तुम मांगता नहीं, इसका मतलब ये है कि तुमको 10 लाख रुपया 4 व्हीलर चाहिए। अपनी बर्बादी पे हंसने वालों, कभी दिल पे हाथ रख करके सोचो हम कहां जा रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे अंदर की गैरत मर गई? तुम्हें तो ये कहना चाहिए मेरे बाप किससे मांगते हो, हमको अल्लाह ने मर्द पैदा किया है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, मर्द औरत का लिबास होता है। उसे तो ये कहना चाहिए अगर शादी करनी है तो मौला अली सैयदा फातिमा की सुन्नत के मुताबिक करो। जब घर में औरत आएगी पूरी जिंदगी हया से आंख से उसकी निगाह ऊपर नहीं उठ पाएगी। वो जब भी अपने शौहर और अपने ससुर और अपने सास को देखेगी, दिल में यही ख्याल आएगा, यार ये कितने गैरतमंद लोग हैं, मांग सकते थे, इन्होंने कभी मांगा नहीं है, इसलिए पूरी जिंदगी में हम इनको कभी तकलीफ नहीं दे सकते। और जब माल लेकर के आती है तो क्या करती है, माल लेकर आती है तो क्या करती है, 4 दिन के बाद शौहर का कान पकड़ती है और एक चाबी घुमाती है तो ये बेटा फौरन किबला बदल लेता है। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ नहीं, मुंह मेरा बीवी की तरफ। तो 5वें दिन बुढ़वा पहुंचता है इमाम साहब के, हाजिर हाथ एक तावीज लिख दीजिए। कहाँ है जी, तावीज लिख दी, हमारा बेटा जोरू का गुलाम ला रहा है, मलाई हमको नहीं खिला रहा, उसको खिला रहा है, बर्फी हमको नहीं खिला रहा, उसको तो उसको नहीं खिलाएगा तो तुमको खिलाएगा। 10 लाख रुपया उसके बाप का कलेजा ऐंठ करके तुमने लिया है, फटफटिया बुलेट तुमने लिया है ये लंगूर, इसको चाहिए जन्नत का हूर। सोच बदलो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, सोच बदलो, माहौल बदलो। माह रमजान शरीफ का ये महीना है, मैं आपको ज़हन दे रहा हूँ। रमजान शरीफ में देखते हैं ना मस्जिदें भरी होती हैं, जी मस्जिदें भरी होती है ना, अरे जोर से बोलो। और ईद के बाद हमारी हालत क्या है, पहला रोजा। एक नौजवान से मैंने पूछा कितने रोजे रहते हो, कहा 30। मैंने कहा कैसे, कहा हुजूर एक तो पहला रखते हैं तो 30वां रहते हैं। हमने कहा बीच में कहा हुजूर एक तो पहला एक तो 30वां, घेर दिया रमजान हो जाएगा कि कितना डिजाइन का रोजादार है। एक नौजवान एक दिन रोजा रहेगा, 4 दिन के बाद आकर के धागा से लेगा, देखिए ना कैसा तो हम दुबला हो जाएगा। अच्छा, बाद रोजादार ऐसा एक दिन रोजा रहने के बाद उसके बाद एक रोजा नहीं रहेगा, छुटुआ सांड की तरह दिन में 12 बजे भकर खाएगा। पूछिए रोजा खाए नहीं रहा तो कहता हुजूर का बताया हम गैस के मरीज हैं, पेट फूल जाता है। एक कैसा मरीज है कि इसका पेट रमजाने में फूलता है, अब जब फूलता है तो भलाश नहीं हो जाता है। नहीं, सब कहानी नहीं होती, ये हमारी बर्बादी के नतीजे। ईद के दिन क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 रात के दिन देखिए, ये 28 रमजान को इमाम साहब करेगा, इमाम साहब क्या खबर है, 28 को देखिएगा, इस बार मत गड़बड़ाइएगा, एकदम नहीं गड़बड़ाना चाहिए। इमाम साहब कहेंगे ठीक है 29 को असर बात पहुंचेगा, क्या हुआ, क्या खबर है, जैसे लग रहा है इमाम साहब के जेबा में चांद है, निकाल के दिखा देंगे लोग, कलीब पढ़ चांद नजर आ गया। बेचारा मौलवी भी क्या करे, मसलक आला हजरत का नारा लगाने वालों, जहन बनाओ जहन। अगर तुम आला हजरत का नारा लगाते हो तो तुम्हारा जहन भी ये होना चाहिए, हम ईद और रमजान किसी ऐरे गैरे की शहादत पे नहीं करेंगे। हमारी मरकज़ी अक़ीदत बरेली शरीफ से जब ऐलान होगा, हम ईद की नमाज भी पढ़ेंगे, रमजान का रोजा भी रखेंगे। ये जहन बनाओ। इबादत रस्मी तरीके से न करो, इबादत दिल से करो। रमजान के बाद भी नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो हज करो,
अल्लाह दौलत दे तो गुमराह करो, अल्लाह दौलत दे तो गरीब बच्ची की शादी करो। अपने जलसों को महंगा न बनाओ, तालीम पे खर्च करो, पैसे तालीम पे खर्च करो, एजुकेशन हासिल करो। बातें बहुत सारी हैं जो मैं आपसे कह सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अपने किरदार को चेंज करो। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रधान जी को, हमारे हकीम साहब को और हमारे तमाम भाइयों को जिनका मैं नाम जानता, जिनका नहीं जानता, इस पूरी टीम को जितना अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह के एक वली मर्द कलंदर का आप उर्स कर रहे हैं, उर्स कीजिए, शरीयत के दायरे में कीजिए। जलसा बहुत अच्छा कर रहे हैं, जलसे के साथ साथ जिंदगी में इंकलाब पैदा कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, इमाम का एहतराम कीजिए, इमाम की इज्जत कीजिए, आलिमों की इज्जत कीजिए। अपने घर के अंदर आलिम बनाइए, आलिम। हाफिज से ज्यादा जरूरी है अपने खानदान में आलिम बनाइए, अच्छा आलिम बनाइए, पढ़ा लिखा आलिम बनाइए, क्योंकि जब आलिम होगा वो खानदान को सुधार देगा, खानदान की इस्लाह कर देगा। आलिम बनाइए, इल्म हासिल कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। मेरे बच्चों, नमाज के करीब हो जाओ, बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो। बड़ा जालिम है वो नौजवान जो बूढ़े माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ को गाली देता है, बाप को तकलीफ देता है, बहनों को गाली देता है, सताता है। जालिम है वो भाई जो बहन पर गाली देता है। इज्जतदार वो है जो भाई की इज्जत करे, बहन की इज्जत करे, माँ बाप का एहतराम करे। मौला करीम इन जुमलों पर हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।